सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां आज राजधानी का पारा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देखने को मिला। लखनऊ में सियासी घमासान मच गया। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश उनको याद कर रहा है। लेकिन जेपी की जयंती पर लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार आमने सामने नजर आई। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लगी जेपी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने प्रोजेक्ट अधूरा होने और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला और अखिलेश ने अपने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और यूपी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इसे जेपी का अपमान बताकर नीतीश कुमार से अपील की है कि वो एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले ले। जेपी पर छिड़ी ये जंग और नीतीश से अखिलेश के क्या मायने हैं, वो पहले बयान सुनाते हैं। जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और इस पूरे मुद्दे में एलडीए वर्सेस अखिलेश देखने को मिला। एलडीए की ओर से दलीलें दी गई, वहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी गई। और आपको बता दी कि एलडीए ने अपने दलील में कहा हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है काम बिगाड़ना सरकार की फितरत हो गई है और इसके साथ साथ ये महापुरुषों का अपमान है। उसके साथ साथ अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है। तो वही आपको बता दें कि काम बिगाड़ना सरकार की फितरत है, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। जहां आज का पूरा मुद्दा जेपी पर लगातार सियासी पारा हाई नजर आया। पूरे दिन संग्राम देखने को मिला, अखिलेश वर्सेस योगी कहीं ना कहीं आज पूरा दिन घूमता हुआ नजर आया, क्योंकि आज जेपी की जयंती थी और इस मौके पर अखिलेश यादव वहां पर जाकर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने इजाजत नहीं दी। कई हवाले दिए गए कि वहां पर सांप बिच्छू आ सकते, लेकिन सवाल कई है कि इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट तैयार किया गया हो और आज वो खंडहर में तब्दील हो गया, वहां पर सांप बिच्छू आ गए और कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। आखिरकार इतनी लंबी लंबी टीनें क्यों बिछा दी गई? क्या वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? क्या ये सियासत कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही? क्योंकि अगर मैं एलडीए की दलील की अगर बात करूं तो उन्होंने दलील दी कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क तभी है, क्या वो पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है? क्या वहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं? पूरी तरह से करोड़ों रुपए को तबाह कर दिया गया? क्या
सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, ऐसा क्या है इस बिल्डिंग के अंदर कि लोगों की आवागमन को वहां पर रोक दिया गया। लेकिन जो अखिलेश यादव का आरोप है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि सरकार JPNIC को बेचना चाहती है। ये बड़ा आरोप लगाया गया अखिलेश यादव की ओर से। जो काम बिगाड़ना सरकार की फितरत है, ये महापुरुषों का अपमान भी अखिलेश यादव ने बताया। जिस प्रकार से इस मुद्दे पर जेपी पर तनाव देखने को मिला है, तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे पर चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है। जेपी की जयंती पर हंगामा, लाल टोपी का ड्रामा, आज पूरे दिन संग्राम ये देखने को मिला। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जेपी की जयंती पर हंगामा देखने को मिला, और वहीं कहीं ना कहीं योगी वर्सेस अखिलेश, और इसके साथ साथ जेपी की जयंती पर आज पूरे दिन क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। प्रशासन का सख्त पहरा, सड़क पर बैरिकेडिंग, JPNIC बिल्डिंग पर किलेबंदी, सपा दफ्तर के बाहर लगी भारी भीड़। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सियासी तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसकी आज पूरे प्रदेश में महसूस की गई है। मौका था जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का। तस्वीर दोहराई जानी थी पिछले साल की, लेकिन इस बार योगी सरकार की किलेबंदी काफी सख्त नजर आई है। बीते कल की रात अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। JPNIC का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। JPNIC को निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने ठेकेदार को, उसके बावजूद भी JPNIC नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी JPNIC नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि JPNIC में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं, और साजिश ये है कि उसको बेच करके। अखिलेश यादव के तल्ख तेवर को देखते हुए सुबह से ही सपा कार्यालय के बाहर कानून पहरेदारी में जुट गया। मकसद सिर्फ एक, अखिलेश यादव को किसी तरीके से रोकने का। इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रशासन ने अखिलेश को उनके घर के बाहर से हिलने तक नहीं दिया। जयंती पर इतना बड़ा संग्राम न पहले हुआ था, न ऐसा कभी सुनने को मिला। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश प्रशासन की दीवार को लांघने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहीं पर ही जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने सरकार पर स्वतंत्रता विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे, या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। मामला यूपी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अखिलेश ने यूपी से ही बिहार तक को साध लिया। उन्होंने अपने बयान से बिहार की राजनीति भी गरमा दी। दरअसल जननायक जयप्रकाश को मानने वाले बिहार में बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में अखिलेश ने कहा कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जयप्रकाश को मानते हैं। ऐसे में उन्हें सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग
समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। बहरहाल जो भी हो, जयंती के दांव से अखिलेश यादव ने उपचुनाव में तनाव जरूर पैदा कर दिया है। बिना कुछ किए अखिलेश और उनकी पार्टी हाईलाइट हो गई है। हालांकि ये दांव किस पर उल्टा पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेपी की जयंती पर कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। जी हाँ, हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊंगी। अजीत सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, और जेडीयू से हमारे साथ के त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास ही आऊंगी। आशीष जी, अखिलेश यादव का आरोप है कि आप जेपी की जयंती के दिन समाजवादियों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए वो नीतीश बाबू की पार्टी से कह रहे हैं कि वो समर्थन खींच ले। देखिए, मैं आपको बताऊं, उपचुनाव सर पर हैं और अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके बाद में जिस प्रकार से इनके जो नेता हैं वो कोई बलात्कार ही निकल रहा है, कहीं किसी ना किसी लूट में इनके जो भी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं समर्थन मिल जाता है, कहीं बलात्कार में इनके जो नेता हैं, इनके पार्टी के लोग हैं, तो एक समाजवादी पार्टी की छवि जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। उन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए अखिलेश यादव जी साल में एक बार जयंती आती है और एक बार ही इनको पता चलता है कि जेपी बाबू थे। इसके अलावा पूरे साल ना बात होती है, ना उधर से 50 बार गुजरते हैं कभी। अरे हर समय वहां पर थोड़ी पुलिस लगी रहती है। अगर आपको करना ही है, और फिर उस बिल्डिंग में आपको क्यों जाना है भाई, जब वहां पर जांच चल रही है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रखा है, तो आप उस बिल्डिंग में क्यों जाना चाहते हैं? आपके पास इतना बड़ा कार्यालय है, आपके पास इतनी जमीनें हैं, कहीं जेपी बाबू की लगवा दीजिए आपकी सरदार पटेल की तरीके बड़ी सी एक, तब तो समझ में आए। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको राजनीति करनी है, तो राजनीति आप कर रहे हैं, प्रदेश की जनता जान रही है, यहाँ पर प्रदेश का आप स्वार्थ खराब करना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोई जेपी बाबू के कोई फॉलोअर्स नहीं है, ये सिर्फ जेपी बाबू को भी राजनीतिक तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, और समय समय पर जब है तो ये वहां पर ये काम करते हैं। इतनी करोड़ों की जो पूरी बिल्डिंग तैयार की गई, क्या वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है क्या? देखिए, खंडहर में हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जांच चल रही है। ये भ्रष्टाचार तो इसमें जरूर है, और अगर भ्रष्टाचार है तो ये क्यों वहां पर जाकर सबूत मिटाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के, क्यों उस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं जो वहां पर सील कर गई है? तो निश्चित तौर पर आपको अगर जेपी बाबू से इतना ही लगाव है, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ तो 7 साल से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई आखिरकार? ये आप पूछिए जाकर सीबीआई से, ये भारतीय जनता पार्टी कोई गिरफ्तारी नहीं करती है। आप ये पूछिए जाकर, जिसके पास में जांच है आप उनसे पूछिए जाकर कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पुलिस से पूछिए, सीबीआई से पूछिए, या जिन जिन डिपार्टमेंट के पास में वो है। भारतीय जनता पार्टी ना कोई जांच करती है ना कुछ करती है, ठीक है ना। तो जो भ्रष्टाचार है और उसका जो सिस्टम है उसको जैसे जिस प्रकार से करा जाता है, ठीक है, लौटूंगी। अजीत जी, आज के जो समाजवादी पार्टी नेता है वो कैसे जेपी के उत्तराधिकारी अपने आप को कह सकते हैं? अजीत जी। देख भाई, गिद्धों की बारात लेके चलेंगे और कहेंगे कि हम मांसाहारी नहीं हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती आज जो आपातकाल के दौर के विपक्ष के रूप में भूमिका निभाने वाले और उस समय बीजेपी के भी नेता जो जनसंघ थी उस समय तानाशाहियत और हिटलर शाही के खिलाफ
सारे लोग इस देश में एक हुए थे और इस देश में सभी लोगों ने आपातकाल की स्थितियों को झेला है और तमाम नेता उस समय के उस दौर के जेल भी गए हैं, 2-2 साल तक 3-3 साल तक जेल में रहे, 1-1 साल 6-6 महीने के बाद आज जिसको इस देश में रत्न मिल चुका है, जो महापुरुष हैं और उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया JPNIC, और उसमें लोग देश के आते चाहे विदेश के आते वो देखते कि आपातकाल के दौर में हिटलरशाही सरकार की चूल्हे हिला देने वाले समाजवादी नेता के विचारों, सिद्धांतों और आदर्शों को जानने का काम करते। बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि वो जमीन जो है बहुत ही बहुमूल्य जमीन है और उस बहुमूल्य जमीन को बीजेपी की सरकार चाहती है कि किस तरीके से कब्जे में लेकर के अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को हवाले किस तरीके से कर दिया जाए। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार में छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति महाराष्ट्र में बनाई गई, 3500 करोड़ से ऊपर की पैसे लगाए गए, इतनी बड़ी मूर्ति थी, और जब छत्रपति शिवाजी का वहां पर सम्मान नहीं कर पाए, वो मूर्ति गिर गई। और बिहार में किस तरीके से लगातार 15-16 पुल गिर गए इस सरकार में। आज नितिन गडकरी जी को बोलना पड़ रहा है आपको साल में एक बार ही क्यों जेपी की याद आती है जी? साल में एक बार ही आपको क्यों जेपी की याद आती है? अरे भाई, साल में जब जयंती उनकी पड़ेगी, पुण्यतिथि पड़ेगी, तो हम लोग उनको याद नहीं करेंगे? उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे? जयप्रकाश नारायण की तरह समाजवादी तमाम महापुरुष और महानायक हैं जिनकी जयंती अखिलेश यादव जी और समाजवादी लोग मनाते हैं, और जो बहुजन नायक हैं और जो समाजवादी नायक हैं, सारे लोगों का हम जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और जहां पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, ये काम नहीं कर पाए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसका भी नाम बदलने का काम इन लोगों ने किया। इनको शब्दों से भी आपत्ति है। अभी कुंभ मेला लग रहा है, उत्साह दिया गया है वहां के संतों को, कह रहे हैं कि शाही स्नान की जगह उसका नाम बदला जाएगा, पेशवाई जो निकलती है उसका नाम बदला जाएगा, जिलों का नाम बदला जाएगा, लोक भवन बनवाया गया, एक भी लोक भवन ये नहीं बनवा पा रहे। लोक भवन की तरह वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगा देते हैं। हमने आप बता दीजिए कि 7 साल इस सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश में 10 साल केंद्र की सरकार हो गई, आज तक इनकी जांच पूरी नहीं हो पाई कि JPNIC में कह रहे हैं कि आवंटित जीव जंतु बरसात के कारण आ गए हैं, और वो जो टिकट कर देंगे जो प्रतिपक्ष के नेता है उनके। ठीक है, लौटूंगी। ठीक है आशीष जी, अभी लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ मैं जवाब दे दूं तो सही रहेगा, फिर आप ले लीजिएगा। नहीं, सभी गेस्ट को लेना है। के त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि जेपी जी का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप समर्थन खींच लीजिए, क्या जेडीयू इस पर अपना बयान देगी, क्या सफाई देगी इस मामले में? देखिए, जेपी का जो आंदोलन था वो आपातकाल के खिलाफ था, और जेपी जैसा जननायक नेता ना तो हुआ है ना कहीं होगा। बिल्कुल। सवाल ये है कि जहां तक सवाल है उनकी मूर्ति का सवाल है, उनके लिए कन्वेंशन सेंटर का सवाल है। इस सवाल पे जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जब उसकी जांच चल रही है, अब ये जांच सरकार को बताना चाहिए कि सीबीआई के पास है कि ईडी के पास है, किसके पास है, और जांच में इतनी देरी क्यों हो गई? और जांच होनी चाहिए, अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी खुलेआम जांच होनी चाहिए, और जो दोषी पाए जाए उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है जेपी के कद का, तो जेपी के सवाल के लिए तो भाई ये अपने कहीं भी बना सकते हैं जेपी के लिए। अगर उस भवन को सील कर दिया गया है तो उसकी जांच हो ना जाने दीजिए।
उसके बाद आप करिए, कौन रोक रहा है? और आपका अपना दफ्तर है, बड़े दफ्तर है, उसमें आप जेपी को बना लीजिए, जैसे और पार्टियां बनाती है वो उस पर कर लीजिए। सवाल ये नहीं है। सवाल तो यहाँ है कि आगामी चुनाव होने वाला चुनाव है, उसमें एक दूसरे को सहमात की स्थिति चल रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें जनता दल का मानना है कि हमारे भी नेता रहे और हमारे नेता उसी आंदोलन से निकले हैं माननीय नीतीश कुमार जी। और माननीय नीतीश कुमार बड़ी सादगी से अपना हर वर्ष उनकी जयंती को मनाते हैं। हमारी पार्टी भी मनाती है, हर जगह बनता है, हर जिले में बनता है। ठीक है पंकज जी, आप इसको पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि जेपी पर छिड़ी ये जंग और नीतीश से अखिलेश की अपील, ये कैसे, इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, सर्वप्रथम हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि पर उनको सादर रूप से नमन करते हैं। और जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है उसको नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गोमती नगर में सन 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में बनना शुरू हुआ था, जिसमें 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 2016 तक उसका निर्माण नहीं बना। उसमें 17 मंजिला बिल्डिंग और उसके ऊपर हेलीपैड भी बनाया जाना था, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। 2016 तक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ और 17 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इसके जांच के आदेश दिए गए, जिसमें 800 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले सामने परिलक्षित हुए, जिसकी जांच भी चल रही है। पिछले गत वर्ष अखिलेश यादव ने 8 फुट ऊंची बाउंड्री लांघकर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंदर माल्यार्पण करने का काम किया था, लेकिन उसकी भी देखिए, जो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, उसमें जाके माल्यार्पण करना और जो भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, जो बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है और जिसकी भ्रष्टाचार की सीबीआई या जो भी एजेंसी से उसकी जांच चल रही है 800 करोड़ के घोटाले की, तो उसमें अभी जांच चल रही है, तो उसमें आपको क्या जरूरत है वहां जाके कंट्राडिक्शन पैदा करना? इसीलिए लेकिन सवाल है पंकज जी, 7 साल हो गए, अभी तक जांच कहां तक पहुंची ये तक नहीं सरकार को पता है। तो ये प्रश्न आप विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से पूछ सकते थे, तो वो तो आपने पूछा नहीं। आपको तो आज उनकी जयंती पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण याद आते हैं, तो आप उस पर राजनीति करते हैं, आप हो हल्ला करते हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसीलिए लेते हुए उसको पहले ही से तैयारी कर ली थी कि पिछले साल की तरह इसमें बवाल हो सकता है। उसने वहां पूरे कैंपस को सील कर दिया और उसके बाद वहां तमाम घास उग गई है, तमाम तरीके की चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है, वहां किसी तरह के बरसात का मौसम है, किसी प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, जनहानि हो सकती है। और फिर जिसकी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, तो उसमें आप अंदर जाके आप क्या करेंगे? आप अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण से आपको इतना ही लगाव है, तो आप उनकी जयंती कहीं भी गोष्ठी करके मना सकते हैं, अपने पार्टी कार्यालय में मना सकते हैं, तमाम चीजें हैं। आप उसकी अनुमति लेके वहां पर उनकी मूर्ति लगा सकते हैं। तो ये सब करने का तो काम किया नहीं। आप मूर्ति लेके आए, बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने साथ मूर्ति लेके आया, उसी के ऊपर उन्होंने माल्यार्पण किया और सरकार, योगी सरकार को तमाम तरीके के विश्लेषण से सुशोभित किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, इस तरह की बातें की। तो सवाल यह है कि ये इस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। जो अभी कैंपस जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 800 करोड़ के घोटाले में जांच के बिंदु में है, जांच के केंद्र बिंदु में है, उसकी जांच चल रही है, उसकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है। तो वहां जाके इस तरह का कृत्य करना, तो एलडीए ने अगर जो कार्रवाई की तो बिल्कुल सही कार्रवाई की। उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित थी कि उसने पहले ही से उसको सील कर दिया कि किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो, पिछले साल जैसा हुआ था। आशीष जी, 821 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए इस पूरी बिल्डिंग में, लेकिन वो आज आप लोग बता रहे खंडहर में तब्दील हो गई है, वहां सांप बिच्छू है। देखिए, पहले तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस बिल्डिंग को बेचना चाहती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से संपर्क भी करा और उन्होंने कहा भी था कि ये आप हमको बिल्डिंग बेच दीजिए। अखिलेश यादव ने ये मांग भी करी थी कि ये आप हमको बिल्डिंग बेच दीजिए, तो इसलिए इनको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी बेचना चाहती है। ऐसे बचकानी, ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो बात करी जाती है, ये समाजवादियों की निशानी हो चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी है क्या कि अब उसकी लोकप्रियता इतनी बेकार हो चुकी है इतने पिछले कांडों की वजह से कि ये सस्ती लोकप्रियता चाहते। अरे आपको जयप्रकाश जी का मनाना ही है, इतना ही आपको उनके प्रति आदर है, सम्मान है, प्रेम है,
अरे तो जिस गांव के हैं वहां पर आप जाइए ना, वहां पर लगवा दीजिए जाकर। मैंने आपको कहा आप वहां पर जहां पर उस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा हो, जहां पर उसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो मामला, थोड़ा सा गड़बड़ हो, आपको गेट फांद के जाना है। क्योंकि आपने तो उस जननायक को भी राजनीति के अंदर में ले आया, आपने उनको भी नहीं छोड़ा, आपने उनकी भी राजनीति। अरे आप लगवा दीजिए ना, आपका इतना बड़ा कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, उसमें लगवा दीजिए ना वहां पर। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी तो पूछ रही है कि सरकार के पैसों से बनाई गई ये बिल्डिंग आप लोग बंद करे हुए बैठे हुए हैं। भाई सरकार के पैसों से बनाई हुई, वही तो कह रहा हूँ, सरकार जनता के पैसों से हुआ है, जनता के टैक्स वाले पैसों से दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ सरकारी पैसे का। इसी बात की तो जांच चल रही है। कोई अखिलेश यादव जी ने अपने घर से बनवाया होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। जांच का विषय तो यही है कि आप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जो घोटाले करे वहां पर, उसी की तो जांच चल रही है। ये सस्ती राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी अजीत जी, सस्ती राजनीति किस लिए कर रहे हैं आप लोग? अजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दीजिए पहले। अजीत जी आवाज नहीं आ रही मैम। टेक्निकल प्रॉब्लम है, पहले उसको दुरुस्त करवा लेते हैं। पंकज जी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन राजनीति इस पर कर रहा है, क्योंकि 7 साल हो जाते हैं सरकार में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के। 5 साल पहले किस प्रकार से आपने देखा था, बैरिकेडिंग कूद कर अखिलेश यादव चले जाते हैं। 2023 की तस्वीरें आपको याद ही होंगी। अब 24 में अखिलेश यादव बैरिकेडिंग न फांद पाए, इसके लिए टीन शेड लगा दी जाती है। क्यों नहीं वहां पे साफ सफाई करवा दी जाए ताकि लोग आ जा सके? देखिए, जब वो 7 साल हो गए लगभग बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में, और 821 करोड़ रुपए व्यय किए गए पिछली सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब उसमें जांच भ्रष्टाचार का आकंठ दिखाई दिया तभी उसकी जांच के आदेश हुए, और सरकार को कोई ना कोई क्लू मिले होंगे तभी योगी सरकार ने उस पर जांच का आदेश दिया। और 7 साल में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल रहा है विधानसभा में, तो वो तमाम तरह के मुद्दे उठाती है। तो उसने जेपी के अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? सरकार ने कभी आज तक पूछा कि क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, किस तरह का हो रहा है, कहां जांच चल रही है, क्या चल रही है? किसी तरह का कोई उन्होंने प्रश्न किया? सिर्फ जयप्रकाश नारायण उसको सिर्फ जो है उनकी जयंती के ऊपर ही समाजवादी पार्टी के लोगों को याद आते हैं, अखिलेश यादव को याद आते हैं, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन में 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, जिसमें 400 करोड़ रुपए के मात्र खर्च हुए और बाकी पैसा बंदर बाट हो गया। न किसी कोई टेंडर हुए न कुछ हुए, सब इस तरह से वर्क ऑर्डर पे लोगों को काम दे दिया गया, तमाम फुहारे लगे, सब लगे। उसकी जांच चल रही है, उसकी भी सीबीआई जांच चल रही है। करीब 40 आदमी सस्पेंड जांच हो रही है, लेकिन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने आते हैं? नहीं, उसमें 40 लोग सस्पेंड चल रहे हैं रिवर फ्रंट घोटाले में, तो इसकी भी जांच चल रही। तो इसमें तमाम चीजें हैं, और जो चीज ऐसे ही जो कंट्राडिक्ट हो, जो जिस चीज को विवादित हो, उसमें आप जाके कहिए कि नहीं हम वहीं पर जेपी प्रेम दिखाएंगे, तो आप जयप्रकाश नारायण के लिए आप तमाम जगह सरकार से मांग के कुछ भी मूर्ति लगवा सकते थे। लेकिन चुनाव आसन्न है, उपचुनाव आसन्न है, उसको दृष्टि, और जयंती इस समय लोकनायक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पड़ गई है, तो ये समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है। इसीलिए देखिए, अखिलेश यादव पहले ही से मूर्ति साथ लाए थे, उन्होंने बकायदा उसको लगा के वहां पर माल्यार्पण किया और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया। तो ये सवाल यह कि आप 7 साल में आपने क्या विधानसभा में प्रश्न किया? इस तरह के उत्तर आपने दिए विधानसभा में चाहे विधान परिषद में। विधान परिषद जो उच्च सदन, उसमें भी आपकी पहले तो संख्या ज्यादा थी, अब तो आपकी वहां भी संख्या कम हो गई है। तो आपने वहां क्वेश्चन उठाया क्या? या मीडिया के सामने आप तमाम तरीके की बातें करते रहते हैं, तो आपने उसका याद दिलाया क्या कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का कब लोकार्पण होगा, कब होगा? इस तरह की बात आपने किया। तो आपने इस तरह का, ये निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि आपको जयप्रकाश नारायण सिर्फ उनकी जयंती पे ही याद आते हैं, उसके अलावा आपका कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आसन्न है, उपचुनाव, इसीलिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। एक चीज और है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक चीज और है
कि 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो क्या ये 2017 में भी गए थे, 2018 में भी गए थे अखिलेश यादव? क्या 2019 में भी जयंती मनाने गए थे, 20 में गए थे, 21 में गए थे? नहीं गए थे, क्योंकि इनको एक मुद्दा मिला वहां पर कि अगर हम ऐसा करेंगे, पिछली बार ये फांदने का इन्होंने काम करा, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अखिलेश यादव, जेपी जो भी है, इतने जननायक रहे, महान व्यक्तित्व वाले रहे, उनका सिर्फ राजनीतिकरण करके रख दिया इन्होंने। और इनको उत्तर प्रदेश में कहीं जेपी के क्या कोई ऐसी स्टेचू नहीं है, आप कहाँ करते हैं? और मैं बता रहा हूँ, जो आज भी अखिलेश यादव जी ने जो स्टेचू मंगवाया था, आप उसको समझ लीजिए कि वो अभी कहाँ होगा वो भी पता नहीं। वो माला पहना के बस वो थोड़ी देर के लिए डेमो देने के बाद में कहाँ है वो नहीं पता है। आप पत्रकार हैं, आप 1 महीने बाद जरा पता कर लीजिएगा कि वो वाला स्टेचू गया। आ रही हो जी ठीक है। केके जी, जिस प्रकार से आपको घसीट लाया गया, क्योंकि पलटू राम के लिए मशहूर हैं नीतीश कुमार, क्या इस बार भी बरगलाने में बरगला जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, ये तो सबसे बड़ी जो आपने बात कही है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। माननीय नीतीश कुमार का कद भारतीय राजनीति में अगर पलटू से आप नवाजेंगी तो मैं असहमत व्यक्त करता हूं। और इस देश में अगर कोई आज समाजवादी नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी। न उनमें परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, कहीं कोई दाग है। और जहां तक बदलने की बात है, छोड़ने की बात है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है। इसलिए इस पे सवाल करना, उसके नाम के साथ जोड़ना, अरे 20 साल से लगभग वहां पे मुख्यमंत्री के पद पे है, वहां बिहार को उन्होंने नए मुकाम पे पहुंचाया है, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे शराबबंदी हो। हिंदुस्तान में बताइए किसी राज्य में शराबबंदी है क्या? आप बताइए किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है को शराबबंदी करके दिखा दे? वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस प्रदेश की खराब हो जाएगी। तो नीतीश कुमार पे सवाल दागना, पहले अपने दामन को देखना चाहिए। जिस पार्टी को ये कहती है, उसको जो शीशे का अपना घर होता, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकती। अगर उनके अंदर कमियां होती तो 20 साल से वहां की जनता उनको मुख्यमंत्री के पद पे न बनाए रखे। इसलिए मेरा सवाल है, जहां तक सवाल है जननायक, तो जननायक तो देश के हमारे नेता रहे, हम सबके नेता रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे। तो ऐसा नहीं कुछ है, उनकी जयंती मनानी चाहिए, उनकी जयंती सादगीपूर्ण होनी चाहिए, पूरे जिले में मनवाते, अपने कार्यालय में मनवाते। अगर वो वहां पे लगा हुआ है, जांच का विषय है और एनडीए ने उसको सील कर रखा है, तो वहां जाने का कोई मुझे औचित्य नहीं लगता है। ये एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अजीत जी, किस प्रकार का ड्रामा चल रहा है? देखिए, कोई ड्रामा समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। ड्रामा तो अभी खीरी लखीमपुर में जो थप्पड़ कांड हुआ है, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी राजनीतिक गलियारे में। और इसके पहले भी आपने बस्ती में देखा होगा, इनके सांसद और विधायक के प्रति जो सर पे जूते पड़े थे, और उसके बाद ये थप्पड़ कांड। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सब अपनी कमियों को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके का फरमान जारी करते रहते हैं, तुगलकी फरमान, क्योंकि इनके पास कोई काम का तो एजेंडा है नहीं। मुद्दे पर आइए ना। इकाना स्टेडियम समाजवादियों ने अगर बनवाया था तो इकाना स्टेडियम की तरह ये कोई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनवाते और वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति लगवाते। लोक भवन समाजवादियों ने अगर बनवाया तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति ले जाकर के लगवा दिए। इसी तरीके से ये क्या करते हैं कि जो पुरानी बोतल है उस पे अपना नया रैपर लगाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। आज ये स्थानों का, जिलों का, शब्दों का, संस्कृत को बदलने की बात कर रहे हैं। कभी सांप्रदायिक बात करते हैं, कभी दुकानों पे नाम प्लेट और इस तरीके से काम करने। और आज देश में जो बलात्कार की स्थिति है, जो पेपर लीक हुए हैं, इन सब पे जनता, महंगाई पे सवाल है, इस पर जनता पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि ये 43 सीट लोकसभा में हार चुके हैं और उस तरीके से 43 सीट हारने के बाद जो बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में, ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए। क्योंकि योगी जी जानते हैं कि ये अगर इस बार हम उपचुनाव हार गए
तो उत्तर प्रदेश से कहीं हमारी जो ठकुर सुहाती चल रही वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी लोग जब मुद्दा उठाते हैं कि जिलों में डीएम एसपी कितनी कौन सी जात के लोग हैं, 10 टॉप 10 सूची जब मांगी जाती है अपराधियों को तो उसको देने का काम नहीं करते। तो जो इस तरीके का जो अब समाज बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही संगठन के लोग मांग करते हैं कि हमारी थानों में नहीं सुनी जाती, तहसील में नहीं सुनी जाती। इनके विधायक कहते हैं कि थानों से लेकर तहसील और जिले तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अपराध हो रहा, बलात्कार हो रहा, देश में अराजकता का माहौल है, जनअपराध है। तब हम तो नहीं कहते, इनके ही विधायक सांसद बोलते हैं। देखिए अभी जी मैं आपको बताऊं, अभी खीरी लखीमपुर में ये तो समाजवादियों ने करवाया नहीं, ये तो बीजेपी के ही लोग हैं। और प्रताप है वकील है, वहाँ के बार के अध्यक्ष रहे हैं, और जो योगेश वर्मा जी हैं इनके विधायक हैं। किस तरीके से उनको बरसाया गया, आज मीटिंगें चली, हम उसमें नहीं है। लेकिन इन्हीं सब को छिपाने के लिए ये चाहते हैं कि जो समाजवादी के महापुरुष रहे हैं, जो बहुजनों के महापुरुष रहे हैं, पहले भी इनका अपमान करने का काम किया है इन सामंतवादी और उन्मवादी सोच के लोगों ने, और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, सुन और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। ठीक है, सुन भी लीजिए। देखिए आती जी मैं आपको बताऊं, ये बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं ये नहीं बताएंगे कि भदोही के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, वीर बहादुर नाम है, विधायक बलात्कारी हैं। इनके जो नेता हैं मोहित खान बलात्कारी हैं, जो इनके संगीत साथी हैं नवाब यादव बलात्कारी हैं। इस प्रकार से जो बलात्कारी पार्टी के सपोर्टर और बलात्कारी पार्टी के जो बहुत संरक्षण करने वाले लोग हैं, वो अगर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था चल रही है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 बलात्कार हुए उसमें से 90 बलात्कारी जो है वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड निकले हैं। आपने ये भी देखा होगा। तो प्रदेश का सौहार्द खराब करने वाली ये पार्टी यहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर न टिप्पणी करे तो ज्यादा अच्छा। दूसरी बात, अभी बता रहे थे कि कान्हा स्टेडियम इन्होंने लखनऊ में बनाया, 2012 से लेकर 2017 तक ये एक स्टेडियम लखनऊ में बना पाए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिलों का भी तो कभी आप विकास गिना दिया करो। आप जब भी विकास गिनाओगे तो आप स्टेडियम लखनऊ का, मेट्रो लखनऊ में बता दोगे कि हमने यहाँ पर चलाई दी। 2 4 5 चीजें जो है, उसके अलावा आपने पूरे समय सिर्फ भ्रष्टाचार करा 5 साल। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो रोड से लेकर और आप हर जगह देखिए कितने हाईवेज बन गए, कितने आईएम हमने बना के दिए, कितने हमने अस्पताल बना के दिए। ये जो हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई जो गरीब परक योजनाएं हैं, कितने लोगों को हमने घर दे दिया, कितने लोगों को सिलेंडर दे दिया, कितने लोगों को लाइट दे दी, ये सब चीजें हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने एक तंबूरा खड़ा कर दिया और उसको अपना विकास का नाम देकर आप बताने लगे कि हमने ये विकास। तो इस हिसाब से तो जो विकास करा वो मायावती जी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर कर दिया था लखनऊ में। जब लखनऊ कुछ नहीं हुआ करता था तब लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली और लखनऊ को पहचान दिलाने वाली नोएडा और लखनऊ को मायावती थी। उन्होंने बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां पूरे लखनऊ में खड़ी कर दी और नोएडा में खड़ी। तो क्या पत्थर की मूर्तियां और ये जो आप स्टेडियम बता रही है विकास नहीं है। विकास वो होता है कि जब हर एक व्यक्ति जो निचले स्तर का है उसको अच्छे से खाना मिल रहा हो, वो अच्छे से उसके सर पर छत हो, वो लाइट में हो, वो खाना बनाने के लिए उसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा हो, उसके घर में नल में पानी आ रहा हो, जाने के लिए शौचालय हो, इसको बोलते हैं विकास। इसको विकास नहीं बोलते हैं कि जेपीएनआईसी बना दिया, बोले हमने तो बहुत विकास कर दिया, उसमें हमने स्टेडियम बना दिया, हमने बहुत विकास कर दिया। ये विकास नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिए, विकास की परिभाषा को पहले समझिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मैं ये जो मुद्दा चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्रदेश भर में कई जगह पर ऐसी जननायक जेपी जी की कई ऐसी मूर्तियां होंगी। आप वहां पर चले जाओ, आप अपने वहां पर घर पर बनवा लो। आपको अगर सम्मानित, आप साल में एक बार जब उनका जयंती आता है तो आप उसका नाटक करते हो, आप उनका राजनीतिकरण करते हो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसी पार्टी उस इतने बड़े जननायक को आपने उनका भी राजनीतिकरण कर दिया, उनको भी बेचने का काम कर दिया। ये बहुत ही सर्वथा गलत है। और आप दूसरे के ऊपर, आप नीतीश बाबू के ऊपर क्या आरोप लगाते हो जी? आप अपने आप को देखो और तब आप नीतीश बाबू से, आप नीतीश बाबू के पैरों की धोवन भी नहीं हो आपकी पार्टी। नीतीश बाबू का वो व्यक्तित्व है, वो कद है। आप लोग क्या नीतीश बाबू से वहां पर उनसे बराबरी करोगे जाकर? आप लोग भूल जाइए, ठीक है? नीतीश बाबू नीतीश बाबू हैं। एनआईसी में ऐसा क्या है जो हर साल अखिलेश यादव को रोका जाता है?
देखिए अभी एक बात क्योंकि ये चीज हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। देखिए पहले तो ये जेपी बाबू के बारे में समझ लीजिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के असली उत्तराधिकारी अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ही उनकी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और समाज के निचले वर्ग के लोगों को हमेशा उनकी आवाज उठाने वाले और परिवारवाद की राजनीति से दूरी रखने वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अलग जगाने का काम किया, विकास की धारा बहाने का काम किया, वहां पर गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया, वो नीतीश कुमार ने किया। तो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। अगर जयप्रकाश बाबू के असली कर्णधार अगर हैं, असली क्या नाम प्रणेता अगर हैं, तो वो नीतीश कुमार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने रेल मंत्रित्व काल में भी उनके कार्य को देखा है। तो और दूसरी बात, अभी जो आपने कहा था कि वो पलटू राम की संज्ञा आपने दी थी, तो उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, बिहार की जनता के हितों को देखते हुए, बिहार की जनता के तमाम मनसुविधे को देखते हुए उन्होंने कई बार जरूर सरकार में अदला बदली किया, वहां पर सरकार बनाई, लेकिन कभी उन्होंने उससे समझौता नहीं किया। चाहे वो गुंडा राज हो, चाहे वो ईमानदारी में भ्रष्टाचार हो, उससे उन्होंने कभी नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया। और आज देखिए ये मोदी सरकार तीसरी बार भारत में बनी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया वहां पर समर्थन देने के साथ कि जो मुझसे पुरानी गलतियां हुई होंगी, लेकिन अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं और बिहार का जो आगामी चुनाव है 2025 में जो होगा वो भी बीजेपी के साथ लड़ेंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना भी बेबुनियाद है। नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के नेता है और वास्तव में अगर कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण के असली उत्तराधिकारी भी नीतीश कुमार है। समाजवादी पार्टी तो खाली ढोल मजीरा बजाना, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, वो लोग खाली उनको नाम को लेके एक दिखावा के काम करती है, लेकिन असली उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो भी आपने प्रश्न किया कि वहां पर ऐसा क्या है, तो अखिलेश यादव, हमने फिर कहा कि अखिलेश यादव 7 सालों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी कोई क्या नाम है लोकसभा विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया, या क्या नाम है उसमें आपके नाम लीजिए उच्च सदन विधान परिषद में नहीं उठाया, या कहिए लोकसभा में नहीं उठाते। उनकी जन्म जयंती के पहले लोकसभा में अभी हाउस चला। अभी ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 2024 में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव सदन में तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, वहां पर उठाते, वहां इस मुद्दे को उठाते कि जो है वो सेंटर कब खुलेगा, उसका लोकार्पण कब होगा। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जो है जयप्रकाश नारायण के को लेके राजनीति करना चाहती है। और योगी सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो जब तक उसका निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाएगा वहां उसको किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए एलडीए ने उस पे जो कार्रवाई की वो न्याय संगत है। ठीक है के जी, जिस प्रकार से आगामी उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार के जरिए क्या वोट बैंक पर सीधे तौर पर निशाना साध रही है आपके, इसलिए नीतीश कुमार के नाम को आगे लाया अखिलेश यादव? वक्ता जी ने जो बताया है, तो आज भारतीय राजनीति में उस तरीके का कोई चेहरा है क्या, कोई समाजवादी नेता है क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो परिवारवाद में लिप्त हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो जातिवाद की राजनीति कर रहा हो, उससे नीतीश कुमार की तुलना क्या की जा सकती है? नीतीश कुमार 15-20 साल तक तो पार्लियामेंट में रहे, 20 साल से वहां पे मुख्यमंत्री है। अरे कोई दाग है, कोई फैक्ट्री है, कोई परिवार का पार्लियामेंट में है, कोई परिवार का विधानसभा में है, कोई परिवार का किसी नॉमिनेटेड है, और कहीं कोई भ्रष्टाचार है, कोई कहीं फैक्ट्री है, कहीं कोई मकान है। अरे भाई, इस पे दाग लगाने से पहले, सवाल पूछने से पहले अपने दामन को देखना चाहिए। अखिलेश बाबू युवा नेता है, भारत की राजनीति में भी उनकी बहुत लंबी पारी खेलनी है, तो कम से कम ऐसे नेताओं को बख्शना चाहिए। नीतीश कुमार के, मैं ये नहीं कहूंगा, भावी भविष्य है, देश का लोकतंत्र है, उसमें कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश कुमार पे ओछी राजनीति करना, नीतीश कुमार को इस राजनीति में घसीटना एक बहुत बड़ा संदेश जनता में जाएगा। इससे समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार को पूरा देश जानता है। और भारतीय राजनीति में जो अभी बिहार में जो क्रांति है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 35% आरक्षण, अति पिछड़ा है, अति दलित है, सबको उन्होंने टाल किया है।
महिलाओं को खुशहाल किया है, बेटियों को शिक्षा देने का उन्होंने काम किया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया, तमाम चीजें हैं, सड़क बनाई, नल की योजना दी। और सबसे बड़ा जो काम महिलाओं के लिए किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज महिलाएं इस देश में अगर नशाबंदी हो जाएगी तो बहुत बड़ा काम होगा। तो आज जो नशा करके जाते थे, जो तमाम वहाँ पे अपहरण हो रहे थे, जो दंगल लास्ट था, उससे तो माननीय नीतीश कुमार ने बिताया। अरे माननीय नीतीश कुमार को इससे सवाल पूछना, अरे भाई अखिलेश जी अभी आप बहुत लंबी पारी खेली, अभी आप पार्लियामेंट में गए हुए हैं, और नीतीश कुमार पार्लियामेंट में कब के मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, और रेल मंत्री बनने के बाद भी उनपे दाग, और वहीं पे समाजवादी नेता के एक नेता आरजेडी के नेता हैं जिनके ऊपर उनको जेल जाना पड़ा है। ठीक है भाई कोई इसको कहीं विचार तो करिए, मंथन तो करिए पहले अपने दल के अंदर। ठीक है अजीत जी, ठीक है, उसमें ऐसे घसीटना जो देश को एक मार्गदर्शक बना हुआ, जो सही बारे में समाजवादी है, जो उत्तराधिकारी है जननायक का, सवाल दागना ये तो बहुत ठीक है, नहीं करते, ठीक है जी, उससे बचना। हाँ अजीत जी, जेपी की विरासत की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जेपी का पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था और आप उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सही। क्या कहेंगे? अरे भाई नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनका भी तो आंदोलन जो है कांग्रेस के खिलाफ था। क्या वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन में नहीं थे? और एक शब्द से इनको कितनी बड़ी आपत्ति हो गई। अरे जो सही चीज है उस पर भी ये जो है बिलबिला जा रहे हैं। अरे भाई कितनी बार वहां पर इन्होंने बिहार में जिन लोगों ने आगे खड़ा होकर के इनका सम्मान बचाया, और जब मांझी जी ने इनके अटका दी थी सरकार को, तो कौन लोग खड़े होकर के इनको बचाने का काम कर रहे थे? तो उनके भी साथ ये जो है खड़े नहीं उतरे। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अखिलेश जी ने क्या कहा नीतीश जी को? यही तो कहा कि जो जयप्रकाश नारायण के वारिस हैं और जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, आज वो जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वो देश में नफरत और सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस पार्टी से इस्तीफा लेना, सरकार से इस्तीफा ले लेना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इस्तीफा लेना ना लेना उनके ऊपर है, लेकिन एक नसीहत तो दे रहे हैं ना, जो नसीहत है भाई, एक नसीहत लायक अभी नहीं है। अखिलेश का कद नहीं है भाई, कितनी इनको जो चिड़ होने लगी। अभी अखिलेश का कद नहीं, अभी समय लगे नीतीश कुमार बनने। आशीष जी जो सही है उसको मानिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नसीहत दे दी है अखिलेश यादव ने, उसकी गूंज मानेंगे आप लोग नसीहत? दूर तक जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया कि कांड हुआ है, हम कह रहे हैं उसकी गूंज बड़ी दूर तक जाएगी राजनीतिक गलियारे में। हुआ क्या कि हरियाणा में चुनाव हुआ है, पिछली सरकार में हुआ था, इस बार थप्पड़ कांड हुआ। आप वही बार-बार बातें दोहरा रहे हैं। महंगाई, पेपर लीक, इन सब चीजों में फेल हो ठीक है अजीत जी, इसलिए ये हमारे महा जो पुरुष समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनको माल्यार्पण पहनाने से इनको दिक्कत हो रही, सम्मान देने से इनको दिक्कत हो रही कि उनके विचारों को, उनके वही तो पूछा, जिस आंदोलन के खिलाफ थे सुन न सके, उन्हीं के साथ आप चलते थे। आशीष जी जी देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है और कांग्रेस की जो हार हुई है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक सीख ले ली है कि जनता के बीच में रहना कितना जरूरी होता है। सिर्फ जलेबी की फैक्ट्री लगाने से कुछ नहीं होता। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी जान रहे हैं कि जनता के बीच में जो अभी इनके जो भी नेता जीते हैं, जैसे अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद जी, और वहां पर ये सबसे पहले कांड हो गया, वहां 12 साल की बच्ची को गर्भवती बनाने का काम, गैंग रेप हो गया। उसके बाद में जहां से कन्नौज, वहां पर नवाब यादव ने एक कांड कर दिया। उसके बाद ये जिन लोगों के पोषक हैं, जो लोग नफरत ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती, अरे दुर्गा शोभा यात्रा, गणेश शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करने वालों के ये लोग पोषक हैं और ये बताते हैं कि नफरत किससे फैलती है। हमारा अगर कोई धर्म है और हमारी कोई शोभा यात्रा निकल रही है, उसके ऊपर अगर पत्थर बरसाए जाएंगे तो ये बड़ा क्या प्रेम है, ये क्या फूल बरसाए जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए ये लोग यहाँ पर तुष्टीकरण के लिए उनका समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है
जो इनको यो नहीं पता तुष्टीकरण है कि करते हैं जलेबी और जो अरे जब हिंदुओं के रसगुल्ला ऊपर इस पैक तरीके जब से रसगुल्ला उनकी पैक शोभा होकर के यात्रा बिक में, सकता है, अब ये यादव जी तो कहीं पैक जाते होकर नहीं के किसी बिक शोभा सकता यात्रा है, में, तो क्या और इनको जलेबी तो की ये अब फैक्ट्री हो लग के सकता है नहीं कि बिक अपने आप सकती? को अजीब हिंदू जी। मानना इन्होंने बंद कर है। दिया हो, तो निश्चित तौर पर अगर हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव अरे हो रहा है इस तभी देश ये उस को- पार्टी के साथ में भी खड़े हैं, जबकि ये अपने आप को बोलते हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं। आप कैसे कृष्ण के वंशज हो? आप कैसे किसी भगवान के वंशज हो सकते हो कि अगर किसी भगवान की, अगर किसी माता की शोभा यात्रा निकल रही है और उसके ऊपर पत्थर मारने वालों के आप समर्थन में खड़े होते हो? आप कैसे हो गए किसी भगवान के वंशज? आप बिल्कुल भगवान के वंशज नहीं हो, आप लोग झूठ बोलते हो। यहाँ पर कोई आप उसके वंशज भगवान के नहीं हो, और आप ठीक अपने है, आप समय को कम हिंदू है। भी मत बोलो, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की तरफदारी करते हो तो निश्चित तौर पर आपको ये थोड़ा सा ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा कि आप गलत राह पर जा रहे हैं। ठीक है आशीष जी। निश्चित तौर पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अखिलेश ठीक है, आ रही यादव हूँ जी सिर्फ अजीत जी, सबकी लास्ट लोकप्रियता के लिए कमेंट आप इस भी तरीके अपना के कर काम दीजिए। कर रहे ठीक हैं। अगर वो वाकई ठीक में है। लोकनायक जयप्रकाश जी को अगर वो इतना मान ठीक है, सम्मान समय कम देते है। हैं, तो मैं इसी चैनल, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि जो जयप्रकाश जी का जो गांव है वहां पर जाकर वो भी कम से कम 500 फीट की वहां पर वो स्टैचू उनका खड़ा करें, तब हम मानेंगे कि हाँ आप ठीक है, बहुत बड़े अजीत जी। उनके सम्मान करने वाले हैं। अजीत जी कम शब्दों में, अरे क्योंकि भाई, समय कम है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला करने वाले अब ये बताएंगे कि हम किसके वंशज हैं, और जो राम मंदिर को गोली चलवाने वाले, के पुजारी बोल रहे राम हैं कि भक्तों के मंदिर ऊपर गोली चूने चलवाने लगी, वाले, और मंदिर राम में भक्तों के प्रसाद ऊपर गोली में चलने मिलावटी जान लिया है प्रसाद आप लोगों देने ने। वाले देश के हजारों तमाम कारसेवकों जनभावनाओं के की साथ गोली खिलवाड़ मारकर करने हत्या वाले करी है बताएंगे आप कि हम लोगों ने। किसके वंशज हैं। आप लोग और इस हत्यारे हो, देश में मंदिर आप और लोग मस्जिद के सनातन नाम के पर हत्यारे लड़ाने हो, वाले आप लोग हमको हिंदुओं के बताएंगे कि हम हत्यारे हो, किसके आप लोग वंशज राम हैं। भक्त के हत्यारे अरे हो। हम लोग गोली चलवाई थी हम और लोग मुलायम इन सिंह यादव लोगों जी की ने ठीक है। क्या कहा था, प्रोपेगेंडा ठीक है। और जरूरत होती तो मैं और लोग ठीक नहीं है। करवाता। करते हैं, सामुदायिक सद्भाव ठीक को है। बढ़ाने का काम नहीं आप करते हैं, हम बात मत करो भाईचारे हिंदू की की और राम राजनीति की करते और हैं। कृष्ण की। ठीक है, के जी ये लास्ट कमेंट। मंदिर के नाम ठीक पर है। पैसा खाने वाले, घोटाला करने ठीक वाले है, समय कम है, राम लास्ट भक्तों कमेंट को के जी। घर ठीक से है, निकाल निकाल ठीक है, के कम गोली शब्दों मरवाने में। वाले आप लोग हो। ठीक है। देखिए, इस सब्जेक्ट का जो सबसे मुख्य बात है, हम एनडीए के घटक दल हैं। हमारे नेता माननीय जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक रहे और उस पार्टी को संकट मोचन भी रहे हैं जब सरकार चल रही थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए हमारे ऊपर जो ये सवाल दागना कि आप इनके साथ चले गए, अरे भाई, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया, जिसने संविधान का खुला उल्लंघन किया हो, आज वो आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो उस पर कौन सा सवाल किया जाए? क्यों माननीय नीतीश कुमार ठीक है, आपके समय सवाल का खत्म। जवाब के साथ नहीं थे। तो ठीक इसलिए है। जिसके घर शीशे के होते दूसरे के ठीक है, आप घर सभी से पैनलिस्ट नहीं का हमारे साथ अरे जुड़ने के भाई, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपसे आपको बड़ा बता दें तो कि पलटू राम है। लगातार अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी पहुंचने के बाद जो सियासी पारा देखने को मिला, उन्होंने कई तरह के हमले किए और इसके साथ साथ जेपी की जयंती पर सियासी जो कलेश देखने को मिला, उन्होंने कई आरोप लगाया था कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर और चिंता का विषय है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी
मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी।